अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 10 अगस्त 2020 है और आज दिन है पीर का। इस वीडियो में मैं आले सऊद को मुकम्मल तौर पे एक्सपोज करूंगा। आले सऊद को मुकम्मल तौर पे आपके सामने नंगा करके रख दूंगा और फैसला आपने करना है कि आपने अकीदत की आड़ में इन जालिमों पर यकीन रखना है या आपने उन मजलूमों के साथ खड़े होना है जिन पर जुल्म हो रहा है। और मैं जो भी बात करूंगा उसका सबूत आपके सामने रखूंगा। मैं ऐसे ही लंबी लंबी नहीं छोड़ूंगा बल्कि मुकम्मल दलील के साथ, मुकम्मल सबूत के साथ बात करूंगा और आपको आले सऊद की असलियत के बारे में बताऊंगा कि ये किस तरह से अकीदत की आड़ में हमें इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले जब 42 ममालिक की फौज बनी और उसका हेडक्वार्टर रियाज में था और कहा गया कि ये मुसलमानों की और आलम इस्लाम की हिफाजत करेगी, मैंने तब भी कहा था कि ये आले सऊद की हिफाजत करेगी, ये मुसलमानों की हिफाजत नहीं करेगी, ये आले सऊद की हिफाजत करेगी। उस वक्त तनकीद भी हुई, लोगों ने कहा नहीं जी मुसलमान इत्तेहाद कर रहे हैं और आपको क्या मसला है, लेकिन वक्त ने साबित किया कि ऐसा ही हुआ। मसला कश्मीर मुसलमानों का मसला, 42 ममालिक की फ़ौज नहीं बोली। फ़लस्तीन मुसलमानों का मसला, 42 ममालिक की फ़ौज नहीं बोली। यमन जहाँ पे निहत्ते मुसलमान रहते हैं उस पर ये चढ़ दौड़े। OIC का इजलास नहीं बुलाया गया, पाकिस्तान की हर जगह पे मुखालफत की गई, इंडिया का साथ दिया गया और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, ये मैं सिर्फ नहीं बात कह रहा कि यमन में जुल्म हो रहा है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि यमन में हौसी बागी हैं, वहाँ पे शिया कम्युनिटी ज़्यादा है, तो शायद मैं शिया कम्युनिटी की साइड ले रहा हूँ। आपके मुल्क के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान तकरीबन 3 अगस्त को, आज से चंद दिन पहले, वो अल जज़ीरा को एक इंटरव्यू देते हैं जिसमें खान साहब ये कहते हैं कि जो कुछ यमन में हो रहा है वो एक इंसानी अलमिया है, वो बहुत बड़ा जुल्म है, इंसानों की तबाही हो रही है, मासूम लोग मारे जा रहे हैं। वो इनडायरेक्ट सऊदी अरब की पॉलिसियों पर तनकीद थी। और जैसे ही ये सब कुछ हुआ, वज़ीर आज़म साहब का बयान आया, अल जज़ीरा में इंटरव्यू हुआ, उसके बाद आपने देखा कि सऊदी अरब के अंदर जो बुग़्ज़ था, जो गुस्सा था, वो बाहर आ गया। ख़बर ये आ गई कि उन्होंने आपसे पैसे मांग लिए हैं वापस, उन्होंने आपका तेल बंद कर दिया है, उन्होंने आपसे ताल्लुकात जो हैं वो ख़त्म कर लिए हैं। अब यहाँ मैं आपको एक और वजह भी बता दूँ। सिर्फ वजह ये नहीं है कि हम इस्लामी ब्लॉक में जा रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब ने यमन का नाम लिया है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने मोहम्मद बिन सलमान पे, OIC पे तनकीद की है। हमारे सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात तब ही ख़राब होना शुरू हो गए थे जब हमने यमन में फ़ौज नहीं भेजी थी, जब हमने कहा था कि यमन में मुसलमान हैं, हम सालसी का रोल तो अदा कर सकते हैं, हम सालिस तो बन सकते हैं, लेकिन हम यमन में फ़ौज नहीं भेज सकते। तो उसके जवाब में सऊदी अरब ने क्या किया, मोदी को जी बुलाया सऊदी अरब और उसे आला सिविल अवार्ड से नवाज दिया और उसके बाद UAE को भी कहा कि तुम भी मोदी को आला सिविल अवार्ड से नवाज दो। और उसके बाद सऊदी अरब ने कहा क्योंकि यमन हमारा अपना मसला है, तो फिर कश्मीर भी, जो कश्मीर का मसला है वो भी पाकिस्तान का और इंडिया का ज़ाती मसला है, हम इस मसले में नहीं आएंगे। तो ये मुनाफिकत की हद है। अब दोस्तों, अगर यहाँ तक की बात होती कि सऊदी अरब कश्मीर के हक़ में ना बोलता, पाकिस्तान से ताल्लुकात ख़राब कर लेता, पाकिस्तान से पैसे वापस मांग लेता, मुश्किल हालात में पाकिस्तान से तेल वापस मांग लेता, सऊदी अरब फ़लस्तीन के हक़ में ना बोलता, सऊदी अरब बाबरी मस्जिद के हक़ में ना बोलता, यहाँ तक ही बात होती तो शायद हम मान सकते कि सऊदी अरब की अपनी एक पॉलिसी है, वो दूसरे ममालिक में नहीं कूदना चाहते। लेकिन सऊदी अरब से मुराद आले सऊद है। एक बात याद रख लें, जब मैं सऊदी अरब की बात करता हूं तो इसका मतलब है आले सऊद। आले सऊद का जी
इसराइल के साथ ताल्लुकात में इजाफा हो रहा है, खुफिया ताल्लुकात, खुफिया राब्ते हो रहे हैं ज्यूश कम्युनिटी से, यहूदी कम्युनिटी से, उनके बड़ी जो लॉबीज़ हैं उनसे। अब जी फ़लस्तीन की खुफिया एजेंसी है शहाब, फ़लस्तीनी खुफिया एजेंसी शहाब के मुताबिक ज्यूश कम्युनिटी की एक बड़ी मीटिंग हुई, अमेरिकन ज्यूश कम्युनिटी। उसके अंदर सऊदी अरब के साबिक वज़ीर इंसाफ और इस वक्त जो मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सरबराह हैं, उन्होंने शिरकत की है, जिनका ताल्लुक सऊदी अरब से है। और उन्होंने कहा है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं आप अच्छा कर रहे हैं, आप मारे मुसलमानों को, आप फ़लस्तीन पे करें कब्ज़ा, आप जो कुछ भी करें, हम आपके बीच में नहीं आएंगे, हम कश्मीरी पर भी नहीं बोलेंगे, हम कश्मीरियों पर भी नहीं बोलेंगे, हम ना कोई इस तरह से कोई OIC का इजलास बुलाएंगे। और सबसे बड़ा जुल्म आपके सामने रखूं कि मलेशिया कश्मीर के हक़ में बोलता है, तुर्की कश्मीर के हक़ में बोलता है, ईरान कश्मीर के हक़ में बोलता है, कतर कश्मीर के हक़ में बोलता है। और इन लोगों ने पाकिस्तान को मलेशिया समिट में शिरकत नहीं करने दी। अब मलेशिया समिट में शिरकत इसलिए नहीं करने दी कि सऊदी अरब का जो आका है अमेरिका और इसराइल वो नाराज़ हो जाएगा। अब जो नया इस्लामी ब्लॉक की खबरें चल रही हैं वो ये लोग क्यों नहीं बनने दे रहे, इनको तकलीफ़ क्या है, ये पाकिस्तान के रास्ते क्यों बंद कर रहे हैं? क्योंकि इनका आका इसराइल नाराज़ हो जाएगा, क्योंकि ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया, रूस, चीन एक नया ब्लॉक बनने जा रहा है, करीब आ रहे हैं एक दूसरे के। तो इनको मसला ये है कि अमेरिका भी नाराज़ हो जाएगा और इसराइल भी नाराज़ होगा। अब ये लोग वारदात क्या डालेंगे, मैं आपको अभी से बता दूं। वारदात ये डालेंगे कि मौलवी हजरात जो कुरान और हदीस से साबित कर देते हैं कि सऊदी अरब के जो हुक्मरान हैं वो मोमिन हैं, उनकी जो बात मानना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप उनसे अकीदत नहीं रखेंगे, अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो नाउज़ बिल्लाह आप तो मुसलमान भी नहीं रहेंगे। तो ये मजहबी कार्ड खेलेंगे, ये मज़हब को इस्तेमाल करेंगे, ये अकीदत को इस्तेमाल करेंगे, ये अकीदत की आड़ में ये आपको अंदर से कमज़ोर करेंगे कि खुदा न खास्ता आप हमें छोड़कर अपने दीन के साथ, अपने नबी के साथ गद्दारी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। इससे पहले खाना काबा रसूलुल्लाह का रोज़ा शरीफ सुल्तनत उस्मानिया के अंडर था, अब आले सऊद के अंडर है। तो हुकूमतों से फ़र्क नहीं पड़ता, ये हस्तियां हमारे दिलों में रहती हैं, हमारे ईमान का हिस्सा है। लिहाजा मैंने आपको बताया किस तरह से ये कश्मीर पे नहीं बोल रहे, किस तरह से ये मुस्लिम ममालिक की फ़ौज बनाकर मुसलमानों पे ही जुल्म कर रहे हैं, किस तरह से इनके खुफिया ताल्लुकात हैं जो यहूदी ताकतें हैं उनसे, किस तरह से ये पाकिस्तान की मुखालफत कर रहे हैं, किस तरह से पाकिस्तान की खारजा कमेटी, पाकिस्तान की वजारत खारजा, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इनकी पॉलिसियों से तंग है। लिहाजा आगे फ़ैसला आपने करना है, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।